नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भगवान राम का विरोध कांग्रेस को भारी पड़ता दिख रहा है। जी हां, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसमें कांग्रेस ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस यानी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया शामिल होने से इस समारोह में कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम है, लिहाजा कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। अब खास यह है कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह या अयोध्या में श्री राम का भव्य दिव्य नव मंदिर हिंदुओं की अगाध आस्था, विश्वास और श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। ऐसे में हिंदुओं को एहसास हुआ कि कांग्रेस हिंदुओं का अपमान कर रही है, लिहाजा हिंदुओं के बदलते तेवर ने न केवल कांग्रेस की नींद उड़ा दी है बल्कि उसकी बेचैनी बढ़ा दी है। अब इसका सीधा सीधा फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ना साफ तौर पर दिख रहा है। अब वैसे देखें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर देखें, राजनीतिक गढ़ के तौर पर देखें तो सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली यह इलाका पूरा का पूरा इलाका कांग्रेस का कभी गढ़ रहा करता था। लेकिन अब जो हालात बदले हैं, यानी श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होकर के कांग्रेस ने एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब हिंदू कांग्रेस से काफी बड़ी तादाद में नाराज दिख रहा है। अभी रायबरेली से यानी कांग्रेस के गढ़ जो 3 क्षेत्र हैं कांग्रेस के, अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली, इनमें से रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी सांसद हैं कांग्रेस की। श्रीमती सोनिया गांधी इस संसदीय क्षेत्र यानी रायबरेली से 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार सांसद रहे। 4 बार से लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जबकि रायबरेली कांग्रेस के पास करीब 66 वर्षों से कांग्रेस के कब्जे में है, या यूं कहें कि 72 वर्षों के इतिहास में, 72 वर्षों के संसदीय इतिहास में 66 वर्ष यह सीट यानी रायबरेली संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के पास रहा। मौजूदा समय में श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं और इसी से लगी हुई एक और संसदीय सीट है अमेठी। अमेठी से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन 2019 के चुनाव में, संसदीय चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। हालांकि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत के वायनाड से भी अपना भाग्य आजमाया था और अमेठी हार गए, तो वहीं वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीते थे, उसी सीट से यानी वायनाड से वह सांसद हैं। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गौर करें तो इन 3 सीटों से यानी रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर से या गांधी नेहरू परिवार के कब्जे में आजादी के बाद से लगातार यह सीटें बनी रही हैं। इन सीटों से यानी अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े, तो कभी इंदिरा गांधी चुनाव लड़े, तो कभी राहुल गांधी चुनाव लड़े, कभी राजीव गांधी चुनाव लड़े, कभी संजय गांधी चुनाव लड़े। और अब हालात एकदम बदले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन कांग्रेस के खिसक गई है। लिहाजा अब कांग्रेस दक्षिण भारत की ओर भाग रही है। वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, तो अब सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत से ही अपना भाग्य आजमाएंगी संसदीय क्षेत्र के लिए यानी संसद के लिए। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके सोनिया गांधी को तेलंगाना के मेडक से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है और उन्हें आमंत्रण भेजा है कि वह तेलंगाना के मेडक से चुनाव लड़ें। हालांकि इसके पहले देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेडक से यानी तेलंगाना के मेडक से चुनाव लड़ चुकी हैं। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ था, उससे कांग्रेस पलायन कर रही है, या यूं कहें कि राम का विरोध कांग्रेस को इस बार भारी पड़ गया। लिहाजा अब कांग्रेस को अपना बुरिया बिस्तर सुल्तानपुर, अमेठी
और रायबरेली से समेटना पड़ रहा है। संभव यह भी है कि अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी न चुनाव लड़ें कहीं से, लेकिन अपनी बेटी प्रियंका गांधी को वह चुनाव लड़ा सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी के लिए एक बड़ा और नया चेहरा है कांग्रेस का। तो इस तरह से सोनिया गांधी तो दक्षिण भारत का रुख कर सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को अमेठी, सुल्तानपुर या रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। अब दक्षिण भारतीय कांग्रेस नेताओं का यानी तेलंगाना कांग्रेस का कहना है कि यदि सोनिया गांधी मेडक तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो इससे दक्षिण भारत को बड़ा लाभ मिलेगा, दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो हिंदुओं की नाराजगी है वह कांग्रेस को इस बार भारी पड़ती दिख रही है। शायद इसी वजह से रायबरेली छोड़कर सोनिया गांधी दक्षिण भारत का रुख कर रही है। हालांकि अभी कांग्रेस ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके सोनिया गांधी को आमंत्रण दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, उससे साफ जाहिर है कि सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके तेलंगाना जाएंगी और लोकसभा का चुनाव मेडक तेलंगाना से लड़ेंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक गढ़ कांग्रेस नहीं बचा पाई और राम का विरोध करके यानी रामलला का विरोध करके उसने अपनी परंपरागत सीटें भी एक तरह से छोड़ दी, क्योंकि उसे यानी कांग्रेस को यह भली भांति मालूम है, अनुमान है कि निश्चित रूप से हिंदुओं के कोप का भाजन बनना पड़ेगा अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली में। लिहाजा ऐसे में रायबरेली छोड़ना सोनिया गांधी के लिए लाजमी है और दक्षिण भारत का रुख करना उनके लिए इसलिए भी आवश्यक दिखता है क्योंकि अगर संसद में पहुंचना है तो लोकसभा चुनाव जीतना आवश्यक होगा और दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए जीत आसान होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।